दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो कैन उपनिषद में भी गुरुदेव ने शांति मंत्र का महत्व बहुत बताया था और हर बार एक अलग परत खोलते शांति मंत्र की। तो आज गुरुदेव ने ये कहा कि ये मंत्र में ये क्यों कहते हैं कि लेट अस नॉट हेट एनीबॉडी, हम किसी से नफरत न करें। गुरु तो कोई भी गुरु या मास्टर शिष्य को आदेशात्मक भाषा में कह सकता है कि भाई किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए आपको, राइट। लेकिन यहाँ पर लेट अस नॉट हेट एनीबॉडी, हम यानी गुरु अपने आप को भी इन्वॉल्व करके कहते हैं कि हम मिलके किसी से नफरत न करें। ये बहुत सुंदर स्किल है स्टूडेंट को पढ़ाने की, गुरुदेव ये बता रहे थे। आप देखो बच्चों के साथ हमारा अनुभव है, आप देखना माइंड का एक स्वभाव है, माइंड और बच्चा एक ही है। बच्चे को जो ना बोलते वही करता है, मन को भी जो ना कहते वही पहले करेगा। इफ यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो यहां पर कोई भी टीचर या गुरु या मास्टर ये मन को बहुत अच्छी तरह जानने वाले होते हैं, इसलिए वो स्टूडेंट को भी अपने स्किल के द्वारा लर्निंग के लिए इंस्पायर करते हैं कि चलो हम साथ मिलकर किसी से घृणा या नफरत न करें। आप किसी से नफरत नहीं करना तो वो उसका मन उस नफरत को जस्टिफाई करता रहेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर माइंड ऑलवेज जस्टिफाई, हम सभी का मन हम जो करते हैं ना उसको सही ठहराने की चेष्टा करता है। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? हमारे पास हर लॉजिक होता है कि मैंने ये क्यों किया, हम जानते भी हैं कि ये गलत है, फिर भी गलत को सही साबित करने की चेष्टा करता है ये मन, बुद्धि का उपयोग करके लॉजिक लड़ाता है। तो कोई भी मास्टर होता है ना, ये ट्रिकी मन को जानने वाला होता है, इसलिए वो आदेशात्मक भाषा में शिष्य से बात नहीं करता, वो शिष्य को इंस्पायर करने के लिए कहता है चलो हम साथ मिलकर किसी से घृणा ना करें। हाँ, यानी ये प्रश्न उठ सकता है क्या कोई गुरु में भी किसी के प्रति नफरत हो सकती है? नहीं, लेकिन गुरु वो शिष्य को सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपने आप को शिष्य के स्तर पर ले जाता है। आप समझ पा रहे हैं? महात्मा ये शब्द बोलो तो, महाआत्मा ये शब्द क्यों बना पता है? ये महात्मा है कई बार कहते हैं कई लोग गुरुदेव के विषय में, हमारे वो तो श्री श्री रविशंकर जी तो महात्मा है। शिष्य को ऊपर उठाने के लिए गुरु खुद शिष्य के स्तर पर आ जाते हैं ना, ऐसे गुरुओं को महात्मा कहते हैं। ये यहाँ पर वो टीचिंग है, वो आदेशात्मक भाषा में नहीं कह रहे कि नफरत मत करो, नहीं, हम मिल के किसी से नफरत न करें, हम साथ में सीखें, साथ में ज्ञान प्राप्ति करे, साथ में आगे बढ़े और साथ में तेजस्वी बने। यानी कितनी रीच प्रार्थना है ये कह रहे हैं। एक गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, ये मन इतना ट्रिकी है। कई बार गुरुजी बोले, कई लोग आकर मुझे बोलते गुरुजी आप तो मेरे से बहुत गुस्सा हो। तो गुरुजी बोलते मेरे पास कहाँ समय है किसी के प्रति गुस्सा करने का भाई। तुम्हारे अपने मन में गुस्सा होता है और वो गुस्से को मन प्रोजेक्ट करके कहीं पर हुक ढूंढकर उस पर टांग देता है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? जैसी दृष्टि बोलो तो वैसे सृष्टि, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई। आप देखो ना, मैंने अगली कई बार कहा है, आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, खेल में रुचि है, तो समय के चलते आपका ग्रुप वो स्पोर्ट्स में जिनको रुचि उनके साथ ही बन जाता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? इसी तरह आपको संगीत में रुचि है, आपको बुलाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक समय के चलते वैसे लोग आपके क्लोजेस्ट हो जाएंगे जो लोगों को संगीत में रुचि है। आपको ज्ञान में रुचि है तो वैसा ग्रुप अपने आप बन जाएगा। इसी तरह आपको शिकायत में रुचि है तो वैसे लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। ये है ना, मन अट्रैक्ट करता है, मन में जो होता है ना, मन वो प्रोजेक्ट करता है और ऐसी परिस्थितियां घटने लगती है बार बार।
खुद में इम्परफेक्शन होता है, इसलिए व्यक्ति औरों में इम्परफेक्शन देखता रहता है, और वो इम्परफेक्शन देखते 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 फिर खुद में इम्परफेक्शन वापस देखने लगता है, और ये विशियस साइकिल, विष चक्र चलता है। थैंक यू मीनाक्षी जी। तो गुरु जी यहाँ पर ये कह रहे थे, शिष्य को क्या कहते हैं, अरे मेरे जीवन में भी ऐसी समस्या है, तुम जिस समस्या से जूझ रहे हो ना, मैं भी अपने जीवन में सेम समस्या से जूझ रहा हूँ, आओ साथ में मिलके इस समस्या से बाहर निकलते हैं। अच्छा, इनको भी समस्या है तो चलो साथ देते हैं। आप समझ रहे हो, ये मन है मेरे जैसा, चलो कोई बात नहीं, तो साथ में हो लेते हैं। गुरु को किसी के प्रति नफरत नहीं होती, लेकिन गुरु शिष्य को इंस्पायर करने के लिए ये ट्रिकी एक गेम खेलते हैं। मास्टर डोंट गिव ऑर्डर्स। मास्टर शिष्य को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता है। इसलिए तीन प्रकार की शांति, वातावरण में शांति, मन में शांति या हृदय में शांति कह लो, और आत्मा में शांति। नॉलेज कैन ओनली ब्लॉसम वेयर देयर इज पीस, ये हमारा अनुभव है। जहां शांति की स्थापना है ना, वहीं ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। वरना ज्ञान का आदान प्रदान ये रिलेटिव वर्ल्ड में, गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये सापेक्ष जगत में ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि इस रिलेटिव जगत की भाषा ही कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व ही भाषा है इस सापेक्ष जगत की। तो गुरुजी ने पूछा, आप मुझे पूछो क्यों गुरुजी आप ऐसा कह रहे हो, तो गुरुजी ने उसका उत्तर भी दिया कि बोले ये जगत जो है वो पांच तत्वों से बना है। कौन कौन से बोलिए तो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो आकाश तत्व को छोड़कर ये चारों तत्व है ना, वो एक दूसरे के संघर्ष में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होता है। देखो फायर और वाटर संघर्ष में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, पानी डालो तो आग बुझ जाती है। इसी तरह एयर और वाटर भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इसी तरह फायर और विंड भी, पवन हवा चलती है तो आग बुझ जाती है। आप एक तरह से देखोगे ना, ये चारों तत्व, आकाश तत्व के अलावा जो चारों तत्व हैं, ये एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है, एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। लेकिन एक स्तर पर ये सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी जगत में ये सबों का अस्तित्व भी है। क्योंकि अग्नि तत्व पानी को जलाकर भाप बनकर बादल बनाता है और वापस पानी गिराता है। तो एक स्तर पर ये सारे तत्व एक दूसरे को बुझाने में या दूर करने में लगे हैं, लेकिन वही तत्व साथ में को एग्जिस्ट भी करते हैं। और इसी जगत में लोग भी हैं, इसलिए लोग में भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यहाँ पर सब जगह, इसलिए जगत में भी कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए रिलेटिव वर्ल्ड में, ये रिलेटिव वर्ल्ड को माया इसीलिए कहते हैं। ये माया में कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। तो माया में मन फंसा हुआ हो ना, तो वहां ज्ञान का आदान प्रदान संभव नहीं। आप देखो यही ज्ञान अभी कोई जिसने अध्यात्म मार्ग पर कदम भी नहीं रखा है, तो कैसे कह रहे भाई अभी तो जी रहे हैं यार, एंजॉय करो, मृत्यु के बारे में जानकर अभी क्या करना है। तो गुरु जी यही कह रहे थे, ये जगत जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जगत का स्वभाव है, वहां पर ज्ञान का आदान प्रदान संभव नहीं है। लेकिन एक स्तर पर ये चारों तत्व को एग्जिस्ट भी करते हैं। फायर के बिना पानी नहीं गिर सकता, और वही यानी मैंने जैसे बताया संबंध। तो इस जगत में क्या हमें रोकता है कि हम ब्लिस, वो हमारा स्वभाव है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग दैट यू आर मेड अप ऑफ ब्लिस। परम आनंद से ही हम बने हैं, वो अनुभव करने से हमें कौन रोकता है। तो गुरुदेव ने कहा पांच प्रकार की एषणाएं हमें रोकती है। 5 टाइप्स ऑफ एषणाओं को इच्छाएं कह लो या डिजायर्स कह लो, डिजायर शब्द भी प्रॉपर नहीं है, ये एषणा शब्द ही ठीक है। तो 4 प्रकार की एषणाएं बताई, याद है ना आप लोगों को? हाँ, पहली कौन सी बताई? पुत्रेष्णा।
मेरे बच्चे, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, इसके साथ ओवर अटैचमेंट, ये ऐषणा इतनी मजबूत हो जाती है ना, तो मन ग्रॉस हो जाता है, सूक्ष्म चीजों का या इस प्रकार का ज्ञान या अनुभव करने में असक्षम हो जाता है। इसकी डिटेल में गुरुजी कल बात करेंगे। पुत्रेष्णा के बाद दूसरी ऐषणा कौन सी बताई गुरुजी ने? वित्तेषणा। अभी प्रोमिनेंट है इस वर्ल्ड में ये वित्तेषणा, इस युग में आप देखोगे तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कल गुरुदेव डिटेल में बताएंगे। और तीसरी ऐषणा बताई गुरुजी ने, लोकेषणा। मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, मेरी प्रशंसा हो, मेरी वाहवाही हो। हाँ, ये एक ऐषणा होती है सबके मन में, समाज मुझे सम्मान दे, यहाँ मुझे ये पोजीशन मिले। ये ऐषणा में इंसान फंसता चला, वो ब्लिस उसका स्वभाव है, उससे विमुख हो जाता है। और चौथी ऐषणा बताई, जीवेषणा, जीने की इच्छा। अब देखना कई बार हमारे ही घर में, मैं माफी चाहता हूं ये बात करने से पहले, लेकिन फिर भी एक उम्र के पड़ाव पर बहुत सारे रोगों से जूझ रहा है वो व्यक्ति, 80-85 साल की उम्र में। हमें भी लगता है कि भाई अब भगवान उनको उनके पास बुला ले तो ये पीड़ा से मुक्त हो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं है? लेकिन फिर भी वो व्यक्ति तो जीना ही चाहता है। आप देखना, जीने की इच्छा ज्यादातर 99.99% लोगों को रहती है, और मैं जीऊं और जीऊं। उसके विषय में आज मैं नहीं बताऊंगा, कल गुरुदेव ही बताएंगे। तो मैं ब्लिस हूं, मैं परम आनंद से ही बना हूं, वो मेरा स्वभाव है। उसको अनुभव करने से ये चार इच्छाएं, बोल दो तो एक बार नाम, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा और जीवेषणा। तो कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ गाइए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। शांति मंत्र एक साथ बोल के 1 मिनट आंख बंद करके फिर हम मीटिंग से बाहर निकलेंगे। आंखें बंद, प्रसन्नता, एक गहरी सांस लेके छोड़ दें। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शरीर को ढीला और स्थिर छोड़ दें। जय गुरुदेव।